नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया, ये पहाड़, ये चट्टानें हमेशा से ऐसी नहीं थी? आज हम उन्हीं छुपी हुई धीमी लेकिन बेहद शक्तिशाली ताकतों के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारे ग्रह को लगातार एक नया रूप देती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ चट्टानों का रंग अजीब सा लाल या भूरा हो जाता है? ऐसा लगता है जैसे उन्हें धीरे-धीरे जंग खा रहा हो और वो बिखर रही हो। असल में यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक प्रोसेस है, जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा केमिस्ट्री में जाना होगा। यहीं पर ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया सामने आती है। यही वो चीज है जो चट्टानों का रंग और उनकी मजबूती दोनों को पूरी तरह से बदल देती है। तो आखिर ये ऑक्सीडेशन है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। जब चट्टानों के अंदर मौजूद खनिज, खासकर लोहा, हवा की ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आते हैं, तो एक बदलाव शुरू हो जाता है और ये बदलाव चट्टान को अंदर से कमजोर बना देता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है लोहे में जंग लगने के बारे में सोचना। जैसे हवा और नमी लोहे की चादर को धीरे धीरे खाया जाती है, ठीक वैसे ही ऑक्सीडेशन चट्टानों के साथ करता है। ये चट्टानों का जंग है। तो इसकी रेसिपी क्या है? बहुत सिंपल। आप लोहा, मैंगनीज या सल्फर वाले मिनरल्स लीजिए, उसमें ऑक्सीजन मिलाइए और थोड़ा पानी डाल दीजिए। नतीजा एक कमजोर भुरभुरी चट्टान, जिसका रंग बदलकर लाल, भूरा या पीला हो चुका है। अच्छा, लेकिन सोचिए क्या होगा अगर इस पूरी कहानी से ऑक्सीजन गायब हो जाए? तब एक बिल्कुल उल्टी, एक विपरीत प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे हम रिडक्शन या अपचयन कहते हैं। रिडक्शन, जैसा कि मैंने कहा, ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा है। ये उन जगहों पर होता है जहां ऑक्सीजन ना के बराबर हो। सोचिए दलदली जमीन के बारे में या जमीन में बहुत गहराई में। इन जगहों पर केमिकल रिएक्शन पूरी तरह से पलट जाता है। यहाँ पर दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन से भरपूर माहौल में, जिसमें खनिजों में ऑक्सीजन जुड़ता है और रंग लाल भूरा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिडक्शन होता है बिना ऑक्सीजन वाले माहौल में, जिसमें खनिजों से ऑक्सीजन निकल जाता है और रंग हरा या नीला स्लेटी पड़ जाता है। लेकिन रुकिए, चट्टानों को तोड़ने का काम सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं करती। एक और ताकत है जो शायद आपको हैरान कर दे, और वो है खुद जिंदगी। जी हाँ, छोटे बड़े जीव जंतु भी हमारी धरती को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जरा एक नन्हे से पौधे की ताकत के बारे में सोचिए। एक छोटा सा बीज चट्टान की किसी दरार में अपना घर बना लेता है। फिर जैसे जैसे उसकी जड़ें बढ़ती हैं, वो धीरे धीरे लेकिन लगातार उस दरार पर दबाव डालती हैं, और एक दिन वो उस पत्थर को ही तोड़ देती हैं। और बात सिर्फ पौधों की नहीं है, जमीन के नीचे भी कुछ अनदेखे आर्किटेक्ट्स काम कर रहे होते हैं। केंचुए, दीमक, चूहे जैसे जानवर जो बिल खोदते हैं, वो लगातार मिट्टी और चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ते और इधर उधर करते रहते हैं। इससे बड़ी चट्टानें और भी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। तो जब हम इन सारी चीजों को, केमिकल और बायोलॉजिकल, एक साथ रखकर देखते हैं, तो एक तस्वीर उभरती है। एक ऐसे ग्रह की तस्वीर जो लगातार बदल रहा है। ये प्रोसेस इतना धीमा है कि हमें नजर भी नहीं आता, लेकिन ये कभी रुकता नहीं है। तो आज हमने बदलाव की 3 बड़ी ताकतों को समझा। ऑक्सीकरण यानी रासायनिक जंग, रिडक्शन जो उसकी ठीक उल्टी प्रक्रिया है, और बायोलॉजिकल वेदरिंग यानी जीवन की अद्भुत शक्ति। ये तीनों मिलकर उस दुनिया को बनाते हैं जिसे हम रोज देखते हैं। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ता है। अगर एक नन्ही सी जड़ या हवा में मौजूद ऑक्सीजन के अणु, जो हमें दिखाई भी नहीं देते, समय के साथ एक पूरे पहाड़ को तोड़ सकते हैं, तो सोचिए हमारी जिंदगी में छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयासों में